परमेश्वर का इकलौता पुत्र है, इस बात को कभी ना भूलें। सामर्थी परमेश्वर, तेरा हृदय से धन्यवाद करते हैं प्रभु। सुबह में तेरे चरणों में आते हैं पिता परमेश्वर, आपसे विनती करते हैं। आप यहोवा रफा है, उपाय करने वाले परमेश्वर हैं। आप आदि और अंत हैं, अल्फा और ओमेगा है। आप आज कल युगानुयुग एक से परमेश्वर है। पिता परमेश्वर, आज की आराधना पर, आज की प्रार्थना पर, आज के दिन पर मेरे प्रभु, तेरे लोगों को मेरे परमेश्वर तू बहुतायत की आशीष दे। पिता परमेश्वर, अपने लोगों को अपने हाथ के नीचे बढ़ा। उन तमाम दुष्ट आत्माओं को, उन तमाम देखी ताकतों को अपने बच्चों से दूर कर। पिता परमेश्वर, प्रत्येक बहन को, भाई को तेरे लहू में छिपाते हैं। शरीर तूने दिया है मेरे प्रभु, इसको पूरी रीति से चंगाई दे। सब प्रकार की बीमारियां जीवन से चली जाए मेरे परमेश्वर। पिता परमेश्वर, जो बहन भाई रास्ते में हैं, जो आना चाहते हैं, उनके रास्ते के बंधन टूट जाए। घरों में मेरे परमेश्वर बीमारी रोग से लोग मेरे परमेश्वर छुटकारा पाए, लोग सुरक्षित आए, सुरक्षित जाए। ऐसा अनुग्रह, ऐसा शक्तिशाली हाथ अपने बेटे बेटियों को दे। हाँ पिता परमेश्वर, हमारे जीवनों से प्रभु यीशु मसीह तेरा नाम ऊंचा किया गया, और ऊंचा किया गया, और ऊंचा किया गया। मंडली पर आशीष हो यीशु के नाम में, आमीन। वो जीवित परमेश्वर है, वो अद्भुत युक्ति करने वाला शक्तिशाली परमेश्वर है। बाइबल हमें बताती है प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, त्रिएक परमेश्वर है, वो सच्चा परमेश्वर है। उसके दूत हमारे मध्य में है, उसके सुरदूत हमारे चारों तरफ तैनात है। परमेश्वर का आत्मा हमारे मध्य में मंडलाता है। इस बात के लिए हम दिल से धन्यवाद देते हैं। अच्छी आराधना के लिए धन्यवाद। पिता परमेश्वर, ये समय होगा कि हम तेरी प्रार्थना में जाएं, और ये समय होगा हम लोग प्रार्थना करेंगे शशि के साथ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति, यीशु का धन्यवाद। धन्यवाद प्रेमी जीवते सच्चे परमेश्वर पिता। आज के पवित्र दिन में प्रभु यीशु, हम तेरे चरणों में आते हैं परमेश्वर। अपने लहू से हमें धो के शुद्ध और साफ कर मेरे परमेश्वर पिता। गुनाह, गलती, अपराधों को क्षमा कर मेरे परमेश्वर। हम तेरा हृदय से धन्यवाद करते हैं यीशु राजा। प्यारे परमेश्वर, हम तुझे पुकारते हैं प्रभु, हमारे मध्य में कार्य कर मेरे परमेश्वर। जितने भी बहन भाई बैठे हैं प्रभु जी, सभी के हृदय को छू ले मेरे पिता। उनके मन और हृदय से बातचीत कर पिता। अपने सामर्थ्य हाथ को उनके सर पे रख मेरे परमेश्वर। हर एक की दुख, चिंता, परेशानियों को परमेश्वर तू अपने ऊपर उठा ले मेरे परमेश्वर। हम तेरा हृदय से धन्यवाद करते हैं। तू राजाओं का राजा, प्रभुओं का परमेश्वर है। तू महान ईश्वर है पिता। तू दयालु है, सामर्थ्य है मेरे परमेश्वर। तेरा जैसा परमेश्वर ना कोई हुआ ना होगा मेरे परमेश्वर। तू आदि है, अंत है, अल्फा है, ओमेगा है मेरे पिता। तू सत्य है मेरे परमेश्वर पिता। प्यारे प्रभु, जितने लोग तुझ पर विश्वास करते हैं वो भी आत्मा और सच्चाई से सत्य के पीछे चलते हैं मेरे परमेश्वर। तेरी स्तुति और महिमा करती हूँ मेरे परमेश्वर। जितनी बड़ाई करूँ उतनी कम है मेरे परमेश्वर। हम धन्यवाद के भेंट तुझे चढ़ाते हैं पिता। स्तुति के बलिदान देते हैं मेरे परमेश्वर, क्योंकि तू स्तुति के सिंहासन पर विराजमान है मेरे परमेश्वर। तेरी स्तुति और महिमा करते हैं मेरे परमेश्वर। प्यारे परमेश्वर, जितने बेटा बेटी परमेश्वर शादी के योग्य है मेरे परमेश्वर, उनके लिए मेरे परमेश्वर अच्छे जीवन साथी दे मेरे परमेश्वर। यीशु राजा, उनके रास्ते से रुकावट बंधनों को तोड़ दे मेरे पिता। और परमेश्वर तू वहां तक लेके चल मेरे प्रभु जी। तेरी स्तुति करती हूँ मेरे परमेश्वर। हे महान स्वर्गीय परमेश्वर, तेरा धन्यवाद हो पिता। जिन पर संतान नहीं, तू संतान की आशीष दे मेरे परमेश्वर। खुदावन परमेश्वर, जो नशे में है पिता, उन्हें नशे से छुटकारा दे। और दुष्ट आत्मा को उनके अंदर से निकाल फेंक मेरे परमेश्वर। प्यारे परमेश्वर, जो शैतान के सताए हुए पिता, वो दुष्ट आत्माएं मेरे परमेश्वर पिता, तंत्र मन की शक्तियां परमेश्वर उनके जीवनों से बंधे और थकते हुए चली जाए मेरे परमेश्वर। तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है मेरे परमेश्वर पिता, क्योंकि तू राजाओं का राजा और प्रभुओं का परमेश्वर है। तू डॉक्टरों का डॉक्टर और वैद्यों का वैद्य है मेरे परमेश्वर। तेरी स्तुति महिमा करती हूँ मेरे परमेश्वर। कोमल को तेरे लहू में छिपाती हूँ, सारे टाइफाइड को यीशु
तेरे लहू से बांधती हूँ, उसको छोड़े और थकने में चली जाए, सारी बुखार की आत्मा चली जाए। बहन मीठा को छू चंगा कर मेरे परमेश्वर, प्यारे परमेश्वर इनके घराने का उद्धार कर। बहु बेटों को परमेश्वर एक मन के कर परमेश्वर, इनके अधीन कर मेरे परमेश्वर पिता। जबकि परमेश्वर पिता भाई गोयल का कल बर्थडे था मेरे पिता, उसको भी तेरे हाथों में सौंपती हूँ परमेश्वर। उनकी जिंदगी से सारी बुखार को, परेशानी को, चिंता को यीशु के नाम में डांटते हैं और छोड़े यीशु के अधिकार में मेरे पिता। प्यारे परमेश्वर तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं मेरे परमेश्वर पिता। प्यारे परमेश्वर तू सुनीता को छू चंगा कर परमेश्वर, महेश को छू चंगा कर मेरे परमेश्वर। कलेशिया में मेरे परमेश्वर और भी कोई बहन भाई बीमार पाया जाता है पिता, तो उसकी बीमारी के बिस्तर को पलट दे मेरे परमेश्वर। क्योंकि मेरे परमेश्वर तू दूर और नजदीक का परमेश्वर है पिता, जिसको हम नहीं जानते पिता उसको तू जानता है मेरे परमेश्वर। प्यारे परमेश्वर तू हर एक के चित्र को अपनी हथेली पे छूता है मेरे परमेश्वर, देखता है मेरे परमेश्वर। मैं तेरा धन्यवाद करती परमेश्वर। अजय हिंदू को पिता तेरे लहू में छिपाती मेरे परमेश्वर पिता। यीशु राजा उनके स्टाफ को तेरे हाथों में सौंपती मेरे परमेश्वर। शैतान के लगाए परमेश्वर आरोपों को तेरे खून से बांधती हूँ, डांटती हूँ, उनकी जिंदगियों से दूर हो जाए और उनकी जमानतें हो जाए मेरे परमेश्वर। क्योंकि मेरे परमेश्वर तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं पिता। प्यारे प्रभु तेरे वचन में कहा है, जो तेरी सेवकाई को बिगाड़ते हैं मेरे परमेश्वर पिता, उनसे लड़ाई तू ही लड़ता है मेरे परमेश्वर पिता। प्यारे परमेश्वर पिता तूने कहा है पुराने बाढ़ों को ना बढ़ाना मेरे परमेश्वर पिता। प्यारे प्रभु जिससे लड़ाई हम नहीं लड़ सकते मेरे प्रभु, उससे आप हमारी लड़ाई लड़ते हो पिता। हम तेरा धन्यवाद स्तुति महिमा करती पिता। हर एक के यार अस्नाब रिश्तेदारों को तेरे लहू में छिपाती पिता। हर एक पर तेरी आशीष हो मेरे परमेश्वर पिता। जितने बहन भाई ना आ सके उनके घरों पर परमेश्वर उनको छूकर आशीष देना, उनकी नौकरी बिजनेस को आशीष देना मेरे परमेश्वर। हर जरूरत आवश्यकताओं को पूरा करना, मौसम की खराबी से बचा के रखना, इस गर्मी से परमेश्वर तू बचा के रखना मेरे परमेश्वर। क्योंकि तू अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है पिता। तू पराक्रम का परमेश्वर है मेरे प्रभु। तू इब्राहिम इसहाक और याकूब का परमेश्वर है पिता। तू चिन्ह और चमत्कार करता है प्रभु यीशु। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ यीशु राजा। तेरे दास को तेरे लहू में छिपाती प्रभु। तूने हिम्मत ताकत सामर्थ से भर पिता। इनके होठों को छू अभिषेक कर मेरे प्रभु। बोलने का हियाव दे परमेश्वर। पवित्र आत्मा की अगुवाई दे मेरे परमेश्वर पिता। आसाम से जिस भाई का फोन आता है परमेश्वर, उसकी किडनियों को तू छू के चंगा कर मेरे परमेश्वर पिता। प्यारे पिता तू दूर और नजदीक का परमेश्वर है पिता। देश में विदेश में मेरे परमेश्वर जो भी बहन भाई मेरे परमेश्वर तेरे नाम को परमेश्वर जानते हैं और मानते हैं परमेश्वर, उनकी कोई भी समस्या क्यों ना हो, दुख बीमारी हो, चिंता हो, सब यीशु तेरे नाम से टूट जाए मेरे परमेश्वर। मैं तेरा धन्यवाद स्तुति महिमा करती हूँ। तू राजाओं का राजा और प्रभुओं का परमेश्वर है पिता। इस कलेशिया पर तेरी आशीष चाहती हूँ मेरे परमेश्वर। ये कलेशिया आपकी है मेरे परमेश्वर और आप इसमें चिन्ह और चमत्कार करें पिता। लोगों के मन को तैयार करें मेरे परमेश्वर पिता। बात करते हैं जितने बातों को लेकर तेरी बेटी ने प्रार्थना की, तेरी आंखें खुली हो, तेरे कान लगे रहे मंडली पर मेरे परमेश्वर। ढाल बनकर तेरा जोरावर हाथ बना रहे। पवित्र आत्मा का गाढ़ा अभिषेक मेरे प्रभु तेरे बच्चों को यीशु मसीह के नाम में आमीन। यीशु परमेश्वर का पुत्र है, वो सच्चा परमेश्वर है, वो त्रिएक परमेश्वर है। उस प्रभु यीशु मसीह में आपको पिता भी मिलेगा, पुत्र भी मिलेगा और पवित्र आत्मा भी मिलेगा। हालेलुया। पहला यूहन्ना 4 उसकी 15वीं आयत, जो कोई यह मान लेता है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर उसमें बना रहता है और परमेश्वर उसमें बना रहता है। हालेलुया। परमेश्वर हम में बना रहे, हम परमेश्वर में बने रहे, तो फिर बीमारी, रोग, देखी अनदेखी शक्तियाँ, अंधकार की शक्ति का शराब आपका और आपके घराने का कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। माता पिता जब विश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं तो परमेश्वर उनकी औलाद को फलवंत करता है। जब औलाद परमेश्वर में बढ़ती है तो परमेश्वर उनको नाती पोतों से आशीषित करता है। हालेलुया। हम यहाँ पर चंद दिनों के मेहमान हैं।
परमेश्वर ने हमें यहाँ भेजा है कि हम उसके काम को एक अंजाम तक पहुंचा दें। हमारी जिंदगी से परमेश्वर का नाम ऊंचा तो हो, नीचा ना हो। हालेलुया। वो सच्चा परमेश्वर है। सत्य हर समय, हर स्थान में और हर परिस्थिति में अटल और स्थिर रहता है। सत्य को झुटलाया नहीं जा सकता। हालेलुया। परिवर्तित नहीं किया जा सकता। सत्य परमाणुओं पर आधारित है, कल्पनाओं पर नहीं। हालेलुया। आमीन। सत्य कोई रहस्य नहीं, कोई माया नहीं। चश्मे-दीन गवाहों के द्वारा सत्य प्रकट किया जाता है। प्रभु यीशु मसीह धरती पर आया, उससे पहले स्वर्गदूतों ने कहा, हालेलुया, उसको उत्तर दिया, तू पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए जो पवित्र उत्पन्न होने वाला है वो परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। हालेलुया। मत्ती कहता है मैंने यीशु को देखा है, यूहन्ना कहता है मैंने उससे बपतिस्मा, यूहन्ना कहता है मैंने उसे बपतिस्मा दिया है। हालेलुया। आमीन। तो सत्य जो है गवाहियों पर आधारित होता है। हालेलुया। ठोस तथ्यों पर आधारित होता है। जिस प्रकार दुनिया में एक समान, हमारे जो फिंगरप्रिंट है एक समान नहीं है। अंगूठे तो परमेश्वर ने सबको दिए हैं, पर जब हम अंगूठा लगाते हैं तो सबके निशान अलग अलग होते हैं। आंखें तो सबको दी हैं, नाक भी दी है, आंख भी दी है, होठ भी दी है, परंतु सबका चेहरा अलग नजर आता है। विरले ही किसी का एक जैसा चेहरा नजर आता है, नहीं तो सबका चेहरा अलग अलग नजर आता है। क्या कारीगरी है परमेश्वर की, कितना अद्भुत युक्ति करने वाला कुशल कारीगर, कुशल परमेश्वर। हालेलुया। आमीन। परमेश्वर की स्तुति हो। यदि हम लोग केरला वाले रास्ते पर चले जाएं, कन्याकुमारी वाले रास्ते पर, तो कश्मीर कभी नहीं आएगा। आमीन। बहुत लोगों का कहना है अरे आएगा कैसे नहीं, घूम के उधर से उधर निकल जाएंगे। अरे ना की तो पकड़नी है, ऐसे पकड़ लो या ऐसे ऐसे पकड़ के आने में टाइम लगेगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने हमको स्वर्ग ले जाने के लिए सीधा मार्ग बनाया है। बीच में कोई और मीडिएटर नहीं, पिता और पुत्र और हम मनुष्यों के बीच में एक ही बिचवई है जो उद्धार करता है, वो प्रभु यीशु मसीह है। जो शक्तिशाली है वो यीशु मसीह है। हमारी सुबह की प्रार्थना में कमी हो सकती है, हमारी रात की प्रार्थना में कमी हो सकती है। कई बार हम प्रार्थनाओं में केवल फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं, पर किसी किसी दिन तो इतना जुड़ जाते हैं परमेश्वर से कि वो हमारे ऊपर उतर आता है। पर उतर आता है सब कुछ अच्छा लगने लगता है। हालेलुया। आमीन। यदि हमें कन्याकुमारी जाना है तो कश्मीर कभी नहीं आ सकता। हालेलुया। हर रास्ते की अपनी अलग मंजिल होती है। वैसे ही सभी ईश्वर अपने आप को ईश्वर तो कहते हैं। हालेलुया। परंतु मैं एक बात कहता हूँ, आप भी कहते होंगे, जैसे मेरा बाप एक है वैसे मेरा परमेश्वर भी एक। हालेलुया। क्योंकि यहोवा परमेश्वर सत्य है और उसका वचन भी पूरी रीति से सत्य है। ये तो एक बड़ी भीड़ ने परमेश्वर का अनुग्रह आप पर और मुझ पर हुआ कि हम सत्य से रूबरू हो गए। हो सकता है हमारे परिवार के लोगों ने विश्वास नहीं किया, हो सकता है आज भी हमारा परिवार आले के पीछे जा रहा है। आला समझते हैं, अलमारियों में बहुत सारा रखते हैं वो आले में, परंतु परमेश्वर कहता है मैं तो तेरे दिल में रहना पसंद करता हूँ। मैं तेरे साथ चलूंगा, मैं तेरे साथ खाऊंगा पीऊंगा,
मैं तेरा परमेश्वर होऊंगा और तुम मेरे बेटे बेटियां होंगे। हालेलुया। भजन संहिता 33 उसकी 4 आयत, क्योंकि यहोवा का वचन खरा है और उसके सब काम सच्चाई से होते हैं। परमेश्वर को कोई बात बोलनी है तो वो सीधे सीधे बोलेगा, लाग लपेट करके नहीं बोलेगा। हालेलुया। हमें किसी से कोई बात करनी होती है तो कई बार हम सोचते हैं, अरे कैसे उससे बात करेंगे, वो तो हमारा बहुत बड़ा अधिकारी है। नहीं सोचते क्या? बोलिए। सोचेंगे यार चल फिर कभी बोलेंगे, पर परमेश्वर से तो आप बेखटके बगैर किसी सोच विचार के आप कभी भी उसको मिल सकते हैं, कभी भी उसको पुकार सकते हैं और वो आपके परिश्रम का फल आपको देने के लिए तत्पर है। उसने कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे बोलेगा वो अंधकार में ना चलेगा वरन जीवन की ज्योति पाएगा। प्रभु यीशु ने कहा, मार्ग, सत्य और अनंत जीवन मैं हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई स्वर्ग में नहीं जा सकता। यीशु ने कहा, ये सब परिश्रम करने वाले बहुत से दबे लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम और शांति दूंगा। परमेश्वर हमसे कहता है, मत डर, मैं तेरे संग संग हूँ, इधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा, तेरी सहायता करूंगा, मैं तेरी सुनूंगा, सुनकर मैं तेरे लिए बड़ा इंतजाम भी करूंगा। हालेलुया, 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 आमीन, आमीन। भजन संहिता 119 उसकी 160वीं आयत पढ़ लें। तेरा संपूर्ण वचन सत्य ही है। वचन में लिखा है, दाऊद कहता है, दाऊद मेरे और आपके जैसे दुख सुख भोगी मनुष्य है। उसका नाम यहाँ क्यों लिया जा रहा है? क्योंकि उसने अपने जीवन से परमेश्वर से अटूट प्रेम किया और आज उसका नाम इस परमेश्वर के पवित्र बाइबल में लिखा गया है। तेरा संपूर्ण वचन सत्य ही है और तेरा एक एक धर्म नियम सनातन है। सनातन यदि कोई है तो वो परमेश्वर है। आमीन, आमीन। अन्यथा सब ऐसे ही बोलते हैं। मैं अभी जल्दी में कुछ लोगों ने एक बड़ी जमीन में, गवर्नमेंट की जमीन को घेर के ना मंदिर बना दिया और उस पर लिख दिया प्राचीन। जब भी कोई देखता होगा तो उसको थोड़ी बहुत तो हंसी आती होगी, अरे हमारे आंखों के सामने बना है, हम प्राचीन नहीं है तो ये कैसे हो गया? आमीन। हमने अपने पिता को देखा है, हमने अपने दादा को देखा है, दादा के दादा को देखा है क्या? बहुत लोगों को पता ही नहीं होगा हमारे दादा के दादा का नाम क्या था। पर परमेश्वर यहोवा सनातन है, यीशु सनातन है, क्योंकि वही पिता है, वही पुत्र है, वही पवित्र आत्मा है। और आप धन्य हैं क्योंकि आप उस नाम के साथ जुड़े हैं जो नाम सब नामों में श्रेष्ठ है, यीशु नाम, परमेश्वर का दिया हुआ बेटा। आप भी परमेश्वर की दी हुई बेटी और बेटे हैं। आप ऐसे ही नहीं आ गए, आपके ऊपर परमेश्वर ने चित्र लगा के रखा, तभी तो आज आप उसके भवन में पाए जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। यूहन्ना की पुस्तक 17 उसकी 17 है, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। मैं बाइबल को छोड़ और किसी का प्रचार नहीं करता। आमीन, हालेलुया। हम भी परमेश्वर के वचन को पढ़ें। बाइबल हो सकता है सबके पास होगी, नहीं है तो आप ले सकते हैं। जब भी पढ़ेंगे इस वचन को पढ़ें। जैसे जैसे आप इस वचन को पढ़ेंगे, जैसे जैसे इस वचन में आप बढ़ेंगे, परमेश्वर का आत्मा आपको आशीषित करना शुरू कर देगा, आपको आशीषित करना शुरू कर देगा। यीशु परमेश्वर का पुत्र है और वो आपका अच्छा पिता है, आपका आत्मिक पिता। 100 साल पहुंचते पहुंचते आपको छोड़कर चला जाता है, पर ये जो हमारा आत्मिक पिता है, युगान युग हमारे ऊपर अपने हाथ को बनाए रखता है, हमें शांति देता है, और जो शांति परमेश्वर हमें देता है दुनिया की कोई और ताकत नहीं दे सकती। हालेलुया।
प्रभु यीशु मसीह का नाम लेते हैं तो आपको पवित्र आत्मा मिलता है। जब आप यीशु मसीह का नाम लेते हैं, परमेश्वर हरकत में आता है और आपके जीवनों में बरकत और सुरक्षा और सामर्थ ले आता है। क्या कभी आपको मौत से परमेश्वर ने बचाया है? मुझे बहुत बार बचाया। हम नहीं उसका धन्यवाद देते जितना जितना उसने हमें बचाया है। बीमारियों से, रोगों से, एक्सीडेंट से डॉक्टर जवाब दे देते हैं, वैद्य जवाब दे देते हैं, परंतु उसने ये नहीं कहा मैं नहीं कर सकता। वो कहता है मान, मैं सब कुछ तेरे मुंह में आशीष आश्चर्य करने वाला परमेश्वर, सब आशीषें तेरे मुंह में भर दूंगा। जब आप अपने लिए स्वयं बोलेंगे मैं अच्छा हो गया, मैं अच्छी हो गई, शैतान मेरे जूते के नीचे है, तो परमेश्वर उस शैतान को आपके जूते के नीचे कुचलवा देगा। बीती रात मेरे पास एक बेटी का फोन आया, कहने लगी भैया हमारे घर के बाहर लगभग 7 से 8 लोग खड़े हैं, हमें मारने के लिए आए हैं। मैंने कहा बेटा तेरे लिए प्रार्थना करता हूँ। मैं ऐसे परमेश्वर को जानता हूँ जो अपने सुरक्षदूतों को तेरे घर के यहाँ तैनात कर देगा। और वही हुआ। मैं और शशि दोनों प्रार्थना में बैठे। मैंने कहा शशि ऐसे बात है, एक बेटी का फोन आया, वो कह रही है ऐसे हमको मारपीट करने के लिए बुरे लोग बाहर खड़े हैं। एक ने भी हाथ नहीं लगाया, चले गए। परमेश्वर का भय लोगों को पलट देता है। यीशु मसीह मुझे उसकी पवित्र आत्मा मेरे बाजुओं को छू रहा है, तो जब छूता है किसी को तो वो औरों को भी छूता है। हालेलुया। तो त्रिएक परमेश्वर है। यीशु मसीह जब आता है तो उसके साथ पिता भी आता है, उसके साथ पवित्र आत्मा भी आता है। यीशु का जो आत्मा है तुमसे, मुझसे और सबसे आगे दौड़ कर धरती पर काम करता है। आप जब चलते हैं ना तो आपके रास्ते को, कटारों को पवित्र आत्मा ही दूर करता है। आपके दुश्मनों के भी मुंह को फेर देता है। क्या किसी के दुश्मनों के मुंह फेरे हैं? बहुतों के हाथ उठे। हमारे दुश्मनों को कोसों दूर फेंक देता है, वो त्रिएक परमेश्वर है। तो त्रिएक परमेश्वर, हालेलुया, त्रिएक तत्व, त्रिएक परमेश्वर, ये दोनों ही सब बाइबल में नहीं मिलते। आमीन। पढ़ लेना पूरी बाइबल को, त्रिएक लिखा हुआ मिले हमें बताना, त्रिएक तत्व लिखा हुआ मिले तो भी बताना। हालेलुया। पर ये बात वचन हमें बताता है कि त्रिएक परमेश्वर है, वही पिता है, वही पुत्र है, वही पवित्र आत्मा है। हालेलुया, हालेलुया। बहुत से ऐसे संदर्भ हैं जिनके आधार पर हम यह कह सकते हैं कि हमारा एक ही परमेश्वर है। व्यवस्था विवरण 6:4 में लिखा है, हे इज़राइल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। हालेलुया। यहोवा एक ही है, किंतु वह 3 व्यक्तियों के रूप में पाया जाता है। तीनों रूप में उसका स्वभाव, गुण, सामर्थ्य एक ही होते हैं। इस तथ्य पर विश्वास करना, इसे पूरी रीति से हम इसलिए नहीं समझ सकते क्योंकि हम मानव हैं, वह तो ईश्वर है। हम सीमित हैं, हमारी बुद्धि सीमित है, वो परमेश्वर असीमित है। हम शरीर में हैं और हमारा परमेश्वर आत्मा में है। हमारा जो परमेश्वर है किसमें है? आत्मा में है। और वो चाहता है कि मनुष्य आत्मा और सच्चाई से अपने परमेश्वर के साथ क्या करे? जुड़ जाए। जुड़ने के लिए हमें हर सुबह भोर में प्रार्थना करनी है। रात को सोने से पहले कितना भी आलस हो, आप 100 किलोमीटर दूर भी चल के आए हैं, इतना भी आपने मेहनत की है, जब आप शाम को सोने से पहले 2 मिनट भी घुटने पर बैठ के प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आपकी थकावट को दूर करेगा, आपको नई ताजगी दे देगा। वो शक्तिशाली परमेश्वर है। हालेलुया।
कुलुसियों की पत्री 2 उसकी 9वीं आयत, यीशु परमेश्वर का पुत्र है क्योंकि इसमें ईश्वर की सारी परिपूर्णता संदेहवास करती है। प्रभु यीशु मसीह के अंदर पिता भी है, पुत्र भी है और पवित्र आत्मा भी है। अब सारे दिन परमेश्वर चिल्लाते रहे, पवित्र आत्मा हरकत में नहीं आएगा। अब यीशु को धन्यवाद दें, फिर तीनों आएंगे, पिता भी आएगा, पुत्र भी आएगा और पवित्र आत्मा भी आएगा। हालेलुया। यशायाह की पुस्तक 9 उसकी 6ठी आयत, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया और प्रभुता उसके कांधों पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, ध्यान से सुने, उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता, शांति का राजा, शांति का राजकुमार है। आप किस परिस्थिति में है, आपकी नैया को पार लगाएगा परमेश्वर। आपके बेटे को संभालेगा, आपकी बेटी को संभालेगा, आपको संभालेगा। उसके लिए कोई काम कठिन नहीं है। हालेलुया। मत्ती की किताब 17 उसकी 5वीं आयत, वो बोल ही रहा था कि देखो एक उजले बादल ने उन्हें छू लिया और देखो उस बादल में से यह शब्द निकला, यह मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं प्रसन्न हूँ, इसी की सुनो। इसी की सुनो, यीशु की ही सुनो। ये बात परमेश्वर कह रहा है, इसकी सुनो, यीशु की सुनो, यीशु की सुनो। हालेलुया। जैसा कि हमने पहले भी कहा, स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया कि पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए जो पवित्र उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। यीशु परमेश्वर का पुत्र है, तो त्रिएक परमेश्वर का बेटा है। हालेलुया। आपको सुख चाहिए, शांति चाहिए, आनंद चाहिए, सब देगा। आपके बच्चों को संभालेगा, आपकी फैमिली को संभालेगा। हालेलुया। हम किसी बात को लेके अपने बच्चों के लिए घबरा सकते हैं, वो नहीं घबराता, क्योंकि सब कुछ तो उसी के हाथ में है। आमीन। इसलिए यीशु को जब भी पुकारे वो आपकी सुनेगा, आपकी बेटी को फलवंत करेगा, आपके बेटे को फलवंत करेगा, आपके घराने को ऊंचाइयों पे लेके चलेगा। ये सब शक्तिमान परमेश्वर है और परमेश्वर में ही सत्य है। आइए अपनी आंख बंद करें, 1 मिनट अपनी फैमिली के लिए दुआ करें, अपनी बेटी के लिए, अपने बेटे के लिए, अपनी मम्मी के लिए, पापा के लिए, अपनी पत्नी के लिए, अपने पति के लिए प्रार्थना करें। प्रार्थनाएं सुनी जाती हैं, जहाँ कहीं उसके वचन को बोला जाता है, पवित्र आत्मा दौड़ कर आता है, पवित्र आत्मा हमारे लिए दौड़ता है। आपके द्वारा बच्चों को आशीष दे, यीशु मसीह के नाम में आमीन। परमेश्वर तेरा हृदय से धन्यवाद करते हैं। अब हमारे यीशु मसीह का फजल खुदावंद की मोहब्बत और पाक की शक्ति अब से सभी ईमानदारों के साथ होती रहे। आमीन।